लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, इतनी दूर इतनी ठंड में दो पहियों पर इतनी मेहनत क्यों। मेरा जवाब सिर्फ एक मुस्कुराहट होती है, क्योंकि जो सुकून उस ऊंचाई पर बैठकर बादल को अपने पैरों के नीचे देखकर मिलता है, वो शहर की किसी सुविधा में नहीं मिल सकता। मैं यहाँ किसी को हराने नहीं आता, मैं यहाँ खुद को ढूंढने आता हूँ, क्योंकि पहाड़ किसी का इंतजार नहीं करते, वो बस खड़े हैं, खामोश, अडिग और बेमिसाल। और जब तक ये रास्ते खुले हैं, जब तक मेरी बाइक में तेल और मेरे सीने में धड़कन है, मैं आता रहूँगा। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपना लास्ट व्लॉग माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करके ख़त्म किया था, तो आज का जो हमारा नया व्लॉग है दोबारा चिंतपूर्णी से ही शुरू हो रहा है। तो आज के व्लॉग में हम लोग चिंतपूर्णी से मनाली की जर्नी पे जाएंगे। और ये जो मनाली की जर्नी है, इस बार मैं एक नए रूट से जा रहा हूँ। तो ये जर्नी मेरी चिंतपूर्णी से हमीरपुर होते हुए अपना सुंदरनगर से फिर मनाली निकलेंगे, क्योंकि हमेशा हम जो है सीधा कीरतपुर से अपना सुंदरनगर तक जाते रहे हैं। तो ये जो रूट रहने वाला है एक नया रूट रहेगा और पूरा पहाड़ों में एक दार्शनिक रूट रहेगा। काफ़ी मज़ा आने वाला है। बस अपना सामान जो है बाइक पे ऑलरेडी माउंट हो चुका है, मैं ऑलरेडी रेडी हो चुका हूँ। टाइम हुआ है कोई सुबह के 7 सवा 7 बजे। वैसे एज़ पर GPS कोई 5.5 घंटे दिखा रहा है, पर देखते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत रुकते रुकाते बंदा जाता है तो कितनी देर लगती है। चलिए तो जर्नी शुरू करते हैं और माता का नाम लेके निकलते हैं अपने आज के नए सफ़र में। चलिए शुरू करते हैं। चिंतपूर्णी से 65 किलोमीटर आगे आ गए हैं। बीच में रास्ता काफ़ी ख़राब आ गया था, तो हमीरपुर क्रॉस कर रहे हैं। हमीरपुर अच्छा सिटी बना हुआ है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, NIT काफ़ी कुछ है। बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर का कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है, काफ़ी डेवलप कर रखा है उसने यहाँ का। बस अभी यहाँ से 200 किलोमीटर एग्जैक्ट दिखा रहा है मनाली, जिसमें 4.5 घंटे लगेंगे हमें एज़ पर GPS। पर लेकिन सुबह से बस एक कप चाय पी के चले हुए हैं, कुछ नाश्ता पानी वगैरह नहीं किया। तो अब थोड़ा रुकेंगे कहीं पे, ब्रेक लेंगे, नाश्ता नुश्ता करते हैं। काफ़ी देर हो गई चलते हुए। कुछ हिल एरिया है ना, तो वैसे भी थोड़ी थकान ज़्यादा हो जाती है हिल एरिया में। पीछे रोड भी काफ़ी ख़राब हो गया था। और अब ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से हम सुंदरनगर वाले हाईवे पे लग जाएंगे, जो सीधा अपने को पंडोर तक ले जाएगा। आगे का रास्ता फिर पता नहीं कैसा है, वहाँ जाके पता चलेगा। आज लगभग 2.5 घंटे और 116 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग दोबारा से मनाली हाईवे पे कनेक्ट हो चुके हैं, जो हाईवे कीरतपुर से सुंदरनगर पंडो होते हुए मनाली पहुंचता है। हम चिंतपूर्णी से हमीरपुर होते हुए इस हाईवे तक पहुंचे हैं। चिंतपूर्णी से हमीरपुर, हमीरपुर से इस हाईवे का जो रास्ता था बीच बीच में काफ़ी अच्छा आया, काफ़ी सुंदर दृश्य नज़र आए। पर कुछ रास्ता काफ़ी छोटा था, टाइकी था और काफ़ी टूटा फूटा रास्ता भी आया। कुल मिला के जो मतलब जर्नी का एंजॉय था फुल रहा। और अब जो है हम लोग दोबारा से मनाली कीरतपुर हाईवे पर आ चुके हैं। अभी जो टाइम हुआ है 10:27 का हुआ है, और जो हमारा अभी ETA है 1:53 का है, और किलोमीटर 151 किलोमीटर अभी बचे हैं चलने। ब्रेकफास्ट इज डन। लगभग आधा पौना घंटा रुके हैं यहाँ पे, निकल रहे हैं आगे की तरफ। सुंदरनगर यहाँ से कोई 20 किलोमीटर बचा है। तो चलो, वेदर अब गर्म होने लग गया है। सुबह तो थोड़ी एक बार ठंड लगने लग गई थी, अब वेदर नॉर्मल शुरू हो गया होना, क्योंकि टाइम भी 11 बज चुके हैं। और लगभग घंटे 1.5 घंटे तक वेदर और गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे जैसे मनाली के नज़दीक पहुँचेंगे, अपने आप वेदर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज यहाँ अच्छे खुल के धूप निकली है। कल भी मौसम यहाँ पे बारिश वाला ही है। मनाली में
मतलब बारिश का ही प्रेडिक्शन है अगले 2 दिन भी। चलिए देखते हैं। लगभग 180 किलोमीटर के बाद पंडो पहुंच चुके हैं। पंडो डैम क्रॉस कर रहे हैं। ट्रैफिक रोका हुआ है अभी। मनाली यहाँ से 90 किलोमीटर के आसपास रह गया और धूप भी काफ़ी चढ़ाई है। बाइक रुकती है तो थोड़ी गर्मी लगने लगती है। मशीनें खड़ी हुई हैं। लगता है कोई इंजीनियर की टीम आई हुई है। ओके, तो इंजीनियर्स की टीम है जो ये डैम को वो कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। बारह बज के 57 और 220 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग बुनतर क्रॉस कर चुके हैं। मनाली अभी और 48 किलोमीटर बचा है और लगभग सवा घंटा में और लगने वाला है और 2-2:30 बजे तक हम लोग मनाली पहुंच जाएंगे। पंडोह के बाद कोई 20 किलोमीटर तक का रोड जो है थोड़ा ख़राब सा है, मतलब बहुत ख़राब नहीं है, मैनेजेबल है, लेकिन बीच बीच में लैंडस्लाइड हो रखी है तो उसमें थोड़ा देख के चलाना पड़ता है। बीच बीच में रास्ते बहुत छोटे हो रखे हैं, गाड़ियों का जाम भी लगा हुआ था। तो हम लोग क्रॉस कर आए हैं। तो अब यहाँ से व्यूज़ भी बढ़िया हो गए हैं, मौसम भी बढ़िया हो गया है, स्नो पीक्स बड़े अच्छे से नज़र आने लगे हैं। बाकी मनाली चल के देखते हैं आज का क्या प्लान, क्या आज हम वहाँ कर सकते हैं। जो मेरा वहाँ का स्टे है वही हॉस्टलर इज़ माई फर्स्ट चॉइस, तो हॉस्टल में ही जाने वाला हूँ। वहाँ पे जाके चिल करेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, शाम को देखते हैं मॉल रोड निकलेंगे या वही हॉस्टल में ही फन कर लेंगे थोड़ा, जैसे भी रहेगा, क्योंकि अभी मैं हूँ यहाँ पे और 1-2 दिन। देखते हैं फिर आगे हम कहाँ तक जा पाएंगे। हो सकेगा तो सोलांग वैली या अटल टनल तक जहाँ तक जा सकते हैं बाइक पे वहाँ तक जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे। चलो पहुँचते हैं मनाली। सो फाइनली मनाली लोगट एरिया में चल रहे हैं। 4 मिनट में हमारी डेस्टिनेशन का ITA दिखा रहा है। 1 किलोमीटर बचा है। मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। पहाड़ों पे तेज धूप पड़ रही है, बर्फ़ भी अच्छी डली हुई है। पिछले 2 बार से जो मैं पहाड़ों का टूर कर रहा हूँ, बर्फ़ में ठंड के मारे कुल्फ़ी जम रही है, लेकिन ये मेरा 3rd टाइम है जो मैं टूर कर रहा हूँ इस साल पहाड़ों पे बर्फ़ के टाइम में, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मुझे ठंड नहीं लग रही बल्कि गर्मी का फील आ रहा है। अच्छा लग रहा है धूप में बाइक चला के, जो पहाड़ों पे इतनी बर्फ़ डली हुई है। ऊपर पहाड़ों पे बादल भी दिख रहे हैं, वैसे तो बारिश भी हो सकती है। बस कल मैं चाहता हूँ कि बारिश ना हो, कल कुछ भी ना हो, स्नोफॉल भी ना हो, बारिश भी ना हो, ताकि मैं आराम से घूम के आ सकूं। क्योंकि अगर स्नो भी डल गई तो बाइक नहीं जाने देंगे ऊपर फिर ये। और 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा अपने हॉस्टल। टूरिस्ट अच्छा आया हुआ है, नीचे टेम्पो ट्रैवलर की भीड़ लगी हुई थी। कुछ तो कल सैटरडे संडे आ रहा है, वीकेंड आ रहा है, इस वजह की भीड़ है। रोड तो थोड़ा टूटा हुआ ही है, पर लेकिन मिस स्क्रैम्बलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त चले जा रही है।
बल्कि ये टूटे रोडों पे ज़्यादा मस्त फील देती है जब इसका शॉकर फुल एफर्ट्स लगाता है। अच्छा इंक्लाइन है भाई। हम जा रहे हैं हॉस्टलर मनु टेम्पल। मनु टेम्पल वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। इसी टाइम ये एरिया बिल्कुल खाली हुआ करता था। मैं यहाँ से निकला हुआ हूँ। आप यहाँ से सीधा नेहरू कुंड तक जा सकते हो, जो आपको सोलांग वैली का रास्ते पे पड़ता है। और आज हर जगह होटल ही होटल हो रखे हैं। हर जीपीएस के साथ ये भी दिक्कत है ना कि लास्ट में ले जाके फंसा देता है। ये देखो घूम गया, जीपीएस घूम गया भाई। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। लो जी, यू टर्न दिखा दिया इसने मेरे को कि आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। टाइम कोई लगभग शाम के 4:30 हो चुके हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए थे अपना 3 बजे के आसपास। हमने एक मिस्टेक कर दी थी। जिस हॉस्टल पे हम पहले गए वो हॉस्टल हमारा था ही नहीं। एक्चुअली मनाली में हॉस्टलर के 2 हॉस्टल हैं। एक है ओल्ड मनाली जो कि हडिम्बा टेम्पल के पास है, और एक है मनु टेम्पल के पास। हम लोग हडिम्बा टेम्पल के पास वाले हॉस्टल में चले गए, जबकि हमें मनु टेम्पल के पास वाले हॉस्टल में जाना था। तो हमें थोड़ा सा और वहाँ से अपना रूट बदलना पड़ा। दोबारा से हमने मनु टेम्पल के लिए अपना दोबारा से आना पड़ा हमें वहाँ से, और यहाँ चेक इन किया हमने अपने राइट हॉस्टल पे। बट ये हॉस्टल की प्रॉपर्टी मुझे बहुत पसंद आई है। एज लाइक अ 4 स्टार होटल बना हुआ है। बस ये है कि हम रूम में नहीं है, हम डोम में रह रहे हैं, खाली इतना डिफरेंस है। डोम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, साफ़ सुथरे हैं। आप एक बार यहाँ का व्यू चेकआउट करो इस हॉस्टल से। सारे मतलब आज तक का बेस्ट हॉस्टल मिला है मेरे को ये। दोबारा आने का दिल करेगा। चेक करो एक बार व्यू आप। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 9:30 बजे हुए और ये मनाली की मेरी फर्स्ट सुबह है। कल शाम को यहाँ आने के बाद ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, सिर्फ एडिटिंग की और सो गया। कुछ तो 2 दिन की जर्नी की थकान भी लगा सकते हो। तो आज का हमारा जो शेड्यूल है ऐसा कुछ फिक्स शेड्यूल नहीं है। वेदर अभी थोड़ा क्लाउडी है, बारिश होने की फुल चांसेस है एज़ पर वेदर प्रेडिक्शंस। तो आगे जिप अपना अटल टनल या सिसु वगैरह जाने का तो अभी सीन मुझे लग नहीं रहा कि राइट टाइम है अभी जाने का। वेट करते हैं क्योंकि अभी शायद मैं कल भी यहीं पे ही हूँ। तो देखते हैं, वेदर खुलता है तो उस साइड जाते हैं। बाकी अभी थोड़ा फ्रेशन अप, नहा धो तो चुका हूँ मैं, बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके आगे कहीं निकलते हैं। मनाली अपना मॉल रोड वगैरह घूम के आते हैं। अगर इन द मीन वाइल कुछ वेदर खुलता है तो आगे की रोहतांग साइड या सिसु साइड भी जा सकते हैं। चलिए बने रहिए। तो 11 बजे के अराउंड कोई हॉस्टल से निकला हूँ। वो कहते हैं ना, आप कुछ प्रोग्राम बना लो, भगवान अपने हिसाब से चलता है। तो सब कुछ रेडी करके बैठा और नोटिस किया कि पिछला टायर ही पंचर है मेरा। तो दोबारा से उसमें हवा डाली, इन्फ्लेटर था मेरे पास। तो अब ले जा रहा हूँ पहले पंचर वाले के पास, पंचर लगवाते हैं, सबसे पहले चेक करवाते हैं क्या हुआ है भाई। वैसे मैंने अपने से देखा रिम वगैरह तो ओके है, क्योंकि श्रीनगर टूर पे मेरे साथ मेरा रिम भी बैंड हो गया था। खैर इस बार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बाकी चलते हैं क्योंकि वही मॉल रोड के आसपास पंचर वाला मिलेगा। मुझे जाना उसी साइड था। वेदर अभी भी क्लाउडी है तो
देखते हैं आगे, फिर पहले पंचर लगवाएं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे बनाते हैं क्या पहले आज का प्लान। लगभग 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे। दिख रहा है लेफ्ट हैंड पे मेरे को रिवर के उस साइड जो है रोड है रोहतांग वाला, जो अपने को रोहतांग अटल टनल ये पूरा हाईवे जो है ले तक जाता है। अभी तो कह रहे हैं कि सोलांग वैली तक ही बाइक लेके मैं जा पाऊँगा, सोलांग वैली के आगे 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। ये थोड़ा सा ऑफ रोड आता है क्लब हाउस से जब आप हॉस्टलर की तरफ आते हो, बाकी तो रोड सही है। ये लास्ट ईयर मॉनसून में जो बारिशों ने यहाँ तबाही मचाई थी, खासकर इस साइड। ये देखिए अभी गाड़ी पलटती बच गई भाई, पीछे लेना पड़ेगा लगता है मुझे। पत्थर अड़ गया लगता है भाई का। चढ़ गई आखिरकार चढ़ा ली गाड़ी। अपनी राम प्यारी बढ़िया है, कहीं ले जाओ इसे। ये देखो क्या मस्त चढ़ेगी मक्खन की तरह, पूरी स्मेल उड़ गई भाई टायर की, जल गया टायर। बस इसके बाद रोड सारा सही है। वो थोड़ा सा वहाँ ब्रिज आएगा क्लब रोड के पास, बस वो थोड़ा सा चैलेंज है। वहाँ पे जाम मिलेगा और कुछ नहीं है। ये देखिए एक और ट्रक मिल गया जी फंसा हुआ। भाई सब पार्क करके बैठे हुए हैं आराम से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक्चुअली इस साइड आने का यही सिंगल रोड है, लोग करें भी तो क्या करें, चाहे ट्रक हो चाहे ट्रैक्टर हो, सब इसी रोड से ही जाएंगे भाई। एक और ट्रक आ रहा है। ये देखिए लास्ट ईयर मानसून में यहाँ बारिश ने बहुत तबाही मचाई थी भाई। यहाँ एक जितने भी कैफ़े वगैरह थे रिवर साइड सब उड़ गए थे, सब एक भी कैफ़े नहीं है। नहीं तो मैक्सिमम जितनी बार ये मनाली आया हूँ ये रिवर साइड कैफ़ेज़ में ही मैंने एंजॉय किया है। इस बार एक सिंगल कैफ़े नहीं बचा बैठने को, सब उजड़ चुके हैं। ये शुक्र है कि चलो फ़िलहाल वैसे चलती भीड़ हुआ है, गाड़ियाँ हैं, रुकी हुई गाड़ियाँ नहीं है फ़िलहाल, जाम नहीं है, जल्दी पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पंचर हाउस पर। चलो भैया चलो, पहुंच गए भाई पंचर शॉप पे। लगने वाला है पंचर, दिखवाते हैं पंचर है कि हवा वैसे लीक हुई है, देखते हैं। पीछे बहुत काले बादल आ गए हैं, काफी काली बादल नजर आ रहे हैं। देखते हैं भाई। ऐसे तो 2 व्हीलर जा रहे हैं आगे सोलांग की तरफ, पंचर लग जाए एक बार, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जहाँ तक जा सकेंगे चले जाएं, क्या पता। अब पीछे रह गया मॉल रोड, पीछे तो क्या ही जाना, आगे ही चलेंगे। आगे ही कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह देख लेंगे, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। पंचर ना ही हो तो अच्छी बात है। हाँ भाई पंचर बन चुका है मैंने, और ये शुक्र है कि पंचर रुक भी गया है, नहीं तो भैया एक बार तो रुक भी नहीं रहा था पंचर, 2 पंचर लगे हैं इकट्ठे। अब दोबारा से वो पंचर हिल ना जाए बस। भाई पता नहीं, ड्राइव पे निकलो राइड पे निकलो तो ये सब काम तो होते रहते हैं। तो अभी के लिए मैं चल चुका हूँ सोलांग वैली की तरफ। मौसम पूरा बारिश वाला है, बट फिर भी अब पीछे जाने का मन नहीं किया,
मैं चलो अब निकले हैं तो पूरा आगे तक ही चलते हैं, देखी जाएगी जो होगा। सोलांग वैली तक तो चलें, मॉल रोड घूम के भी क्या ही लेना है, मॉल रोड तो सबने ऑलरेडी देखा ही हुआ है। बाइक राइड पे आए हो तो बाइक राइड करने का मजा तो लो। मॉल रोड कौन सा बाइक चलेगी। पहुंच गए हैं भाई सोलांग वैली, और मौसम हो गया एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल। बारिश किसी भी टाइम पड़ सकती है, और बारिश के साथ बर्फ़ पड़ जाए तो वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया है। मेरे पास है, मेरे रेन गियर हैं, लेकिन कोई बड़ी जैकेट नहीं है भैया। अभी फ़िलहाल तो रिपोर्ट ये है सोलांग वैली की, बर्फ़ बिल्कुल नहीं है, ऊपर पहाड़ों पे ही नज़र आ रही है बस। तो अपन आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमें जाने दिया गया टनल तक, टनल अटल टनल तक, तो आगे चलते हैं जहाँ तक जाने देंगे। यहाँ तो कुछ है नहीं फ़न करने को। पुलिस वाले बैरियर लगा के खड़े हैं, गाड़ियाँ तो जा रही हैं, जा रहे 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 हैं, फिंगर क्रॉस्ड। अब ये देखो कहाँ तक जाने देते हैं। ये आ गए आ गए आ गए आ गए, सोलांग वैली क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं। किस्मत अच्छी है हमारी आज तो भैया, मैदान फतेह कर ही लेंगे। अटल टनल बाइक पे पहुंच ही जाएंगे, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जो मैं बाइक पे अटल टनल जा रहा हूँ। तो लो दोस्तों, अटल टनल पहुंचने वाले हैं, और अटल टनल पहुंचने से पहले ही स्नोफॉल शुरू हो चुका है। अभी हालांकि हल्के हल्के स्नो फ्लैक्स डल रहे हैं, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन स्नो फ्लैक्स, लो जी, अब यहाँ से थोड़ी और ज़्यादा स्नो फ्लैक्स गिरने लगे हैं। अब तो पक्का कैमरे में नज़र आ रहा होगा। तो दिस इज़ माई थर्ड टूर जहाँ मैं स्नोफॉल फेस कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट टूर जो मैं श्रीनगर गया, सेकंड टूर जो मैं चोपटा तुंगनाथ गया, और अब मैं जो अटल टनल आया हूँ, तो यहाँ भी फाइनली मुझे स्नोफॉल मिल रहा है। अभी अटल टनल है यहाँ से कोई लगभग 5 से 4-5 किलोमीटर और ऊपर, तो वहाँ तो पक्का स्नोफॉल हो रहा होगा। काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी गाड़ियाँ थी नीचे, बीच में रास्ता जो है ख़राब आ रहा था बीच बीच में, तो वहाँ पे काफ़ी जाम हो जा रहा था। पर अपन तो बाइक पे थे तो इतनी दिक्कत नहीं आई, अपन तो बीच में से निकलते हुए आ गए। ओह, गाड़ियाँ वापस भी जा रही हैं, ये शायद लाहौल से आ रही होंगी, इन्होंने लाहौल स्टे किया होगा, क्योंकि अभी तो 12 ही बजे, अभी तो वापस आने का कोई मतलब बनता नहीं है। लो जी, स्नोफॉल शुरू हो चुका है, थोड़ा थोड़ा ही सही। स्नोफॉल हो रहा है, पर उतनी ठंड पड़ रही है यार। मैंने गलती कर दी जो मैं जैकेट नहीं लेके आया, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं एकदम से यहाँ इस साइड आ ही जाऊँगा। मुझे ये था कि आज मैं मनाली में ही थोड़ा एक्सप्लोरिंग करूँगा, मॉल रोड वगैरह या जो बाकी टेम्पल्स वगैरह हैं वो सब देख लूँगा। पर वही कहते हैं ना, भगवान ने सबके लिए सब चीज़ सोच रखी है। बाइक पंचर होती, ना मैं इस साइड आता, ना मैं स्नोफॉल विटनेस करता। यू गाइस, व्यू चेक करो, बर्फ बर्फ बर्फ। बर्फ देखो, बर्फ। यू, इसे कहते हैं बर्फ, स्नो, जो इस बार हमने भर भर के देख लिया है। रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार हमने स्नोफॉल के, स्नो देखने के। अभी तो अटल टनल चल के देखते हैं क्या हालात हैं। लो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच गए अटल टनल। लोगों ने जाम लगा रखा है, गाड़ियां खड़ी करके यहीं पे स्नोफॉल का एंजॉय ले रहे हैं। अटल टनल रोहतांग, ऑल्टीट्यूड 10,040 फीट।
अटल टनल यहाँ पे ख़त्म होती है और यहाँ वेदर क्लियर दिख रहा है अपोजिटली। वहाँ स्नोफॉल था और यहाँ तो वेदर क्लियर है। लो चेक करो लो जी जन्नत में आ गए। ऊपर यहाँ स्नोफॉल नहीं है, उतना स्नोफॉल नहीं है, हो रहा है, सूखा पड़ा है यहाँ। देखते हम भी थोड़ा लगाते हैं बाइक साइड में, फोटो लेते हैं भाई। जन्नत है भाई, जन्नत एकदम से ही चेंज हो जाता है यहाँ पे ही। आगे सारा ढका हुआ है, पूरा बादल पड़ा हुआ है, वहाँ पूरी स्नोफॉल चल रही है यानी कि आगे। चलिए थोड़ा फन करते हैं यहीं पे और आपको भी कराते हैं। 1 मिनट। सो गाइस लगभग आधा घंटा यहाँ फन करने के बाद वापस मनाली जा रहे हैं। ये स्नोफॉल हो रहा था यहाँ भी, दोबारा से स्टार्ट हो गया था इस साइड भी, अपना नॉर्थ पोर्टल की साइड। लोग फन करते हुए सही है यार, अटल टनल आए हैं और स्नोफॉल भी विटनेस कर लिया, और क्या चाहिए, पैसा वसूल लो भाई हमारा मनाली आना सक्सेसफुल हो गया। अटल टनल भी देख लिया और स्नोफॉल भी देख लिया ऑन माई स्क्रैम्बलर। सबसे बड़ी बात है स्क्रैम्बलर से। वैसे तो अटल टनल हम पहले भी विजिट कर चुके हैं, तब तो बल्कि यहाँ और भी ज़्यादा बर्फ था। लोग फोन करते हुए जा रहे हैं, हूटिंग करते हुए जा रहे हैं। सो मज़ा आ गया पूरा। आपको भी शायद उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे आया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे सब्सक्राइब भी करें, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएं, ताकि मैं आपको इस तरीके से और मज़े दे सकूं। तो चलिए फिर पहुंचते हैं मनाली और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे दोबारा किसी ऐसे अच्छे व्लॉग में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।